वो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे। वो करे तो क्या करे। चिड़िया बस सोच में थी। मैं तो भूखी सो जाऊंगी, मगर अपने बेटे को कैसे भूखा सुलाऊं। मुझे उसके लिए भोजन का बंदोबस्त करना ही होगा। ऐसे वो गरीब चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है और थोड़ा भोजन मांगती है। कालू भैया, कृपया मुझ गरीब पर थोड़ी दया करें। मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा भोजन दे दें उसके लिए। अरे चिड़िया बहन, ये कैसी बातें करती हो। कुक्कू हमारा भी बच्चे जैसा है। आप रुको, मैं उसके लिए भोजन लेकर आता हूँ। कालू कौवे को चिड़िया की गरीब हालत को देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि जब चिड़िया का पति जिंदा था तो वो गरीब नहीं थी, अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब चिड़िया के हालात बहुत बुरे थे। ये ले भोजन चिड़िया बहन, और कुक्कू को खिला देना। मेरे होते हुए उसे कभी भूखा न सुलाना। कालू भैया, आप मेरी बहुत मदद करते हो। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अरे चिड़िया, टन्नू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता तो टन्नू ही मेरी मदद करता था। तो अब मेरी बारी है। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी कालू की पत्नी गोरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत गुस्से वाली थी, चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करती। ये चिड़िया फिर से आ गई। बस कालू जी, तुम कब तक इसका पेट भरते रहोगे। और तुम चिड़िया, खबरदार, जो मेरे घर फिर से आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आ जाती है भिखारियों की तरह मांगने। ऐसे बोलकर गोरी कौवी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो सारी रात बस सोचे जा रही थी, मैं क्या काम करूं जिससे मुझे दूसरों के घर से मांगना ना पड़े। मैं मेहनत करूंगी, अब मैं कालू भैया से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसे सोचते सोचते रात हो जाती है। चिड़िया सोई भी नहीं थी। वो सुबह होते ही एक कबूतर सेठ के पास जाती है। वहाँ उसे मजदूरी का काम मिल जाता है, मगर ये काम चिड़िया को हर दिन नहीं मिल पाता। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें हर दिन पैसे मिले। मजदूरी का क्या है, एक दिन मिलती है, 4 दिन खाली निकल जाते हैं। चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी उसका बेटा बाहर से आकर बोलता है, मम्मा, बाहर जग्गू मोमोज खा रहा है, मुझे भी खाने हैं। आप मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। कुकू, वो मोमोज वाला 50 रुपए के 6 मोमोज देता है। वो सबसे महंगे मोमोज देता है और मेरे पास 20 रुपए हैं। मैं आपके लिए मोमोज नहीं ला सकती। नहीं मम्मा, आप मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। सारे बच्चे मोमोज खा रहे हैं, मुझे भी खाने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए घर पे ही मोमोज बना देती हूँ। मिट्ठू तोते की दुकान से 5 रुपए की बंद गोभी लेकर आ। सच मम्मा, आप मोमोज बनाओगी? फिर तो खाने में और भी मजा आएगा। आप ढेर सारे जो बनाती हो। चिड़िया का बेटा खुश हो जाता है। वो सब्जी वाले से 5 रुपए की बंद गोभी ले आता है। कुछ ही देर में मम्मा चिड़िया मोमोज बना देती है और अपने बेटे को गरम गरम खिलाती है। मम्मा, ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं अपने दोस्त को भी खिलाऊंगा, वो मुझे अपनी हर चीज खिलाता है। ऐसे बोलकर कुक्कू थोड़े से मोमोज अपने दोस्त के लिए ले जाता है। क्या सच में ये मोमोज तेरी मम्मा ने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। बुलबुले, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी मम्मा ने ही बनाए हैं ये मोमोज। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इतने स्वाद मोमोज तेरी मम्मा नहीं बना सकती। बुलबुले, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर कोई यकीन मत करना, झूठा गरीब कहीं का। जग्गू को मोमोज खिलाकर कुक्कू को गुस्सा आता है और वो सीधा अपने घर आ जाता है। मम्मा, कोई यकीन ही नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं मैं झूठा हूँ। कुक्कू बेटे जाने दो, आपको तो मोमोज खाने के लिए मिल ही गए। अब कोई यकीन करे या ना करे, छोड़ो ये सब। मम्मा, सब बोल रहे थे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। वाकई में आपने बाजार जैसे मोमोज बनाए थे, खा के मजा ही आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन रानो चिड़िया बाजार से जा रही थी।
थी तो वो देखती है, अरे बाप रे, मोमोज वाले की दुकान पर तो कितनी भीड़ लगी है, बेचारा किस किस को मोमोज दे। अरे बहन जी, मोमोज तो खत्म भी हो गए। सर्दी में जितने भी बना लो उतने कम हैं। क्या कहा? खत्म भी हो गए? मेरा कितना मन था आज मोमोज खाने का। मम्मा, आपके बने मोमोज तो इनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों न आप मोमोज का काम ही शुरू कर दें, फिर मैं खूब मोमोज खाया करूँगा और आप भी। हाँ कुक्कू, आप एकदम ठीक कहते हो। मैं सर्दियों में मोमोज का काम ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मोमोज का काम बहुत अच्छा चलेगा। ठंड में आता जाता हर पक्षी मोमोज खाया करेगा। ऐसे विचार कर चिड़िया अगले दिन से ही मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। आइए भाई जी, एक बार मेरे मोमोज भी खा के देखें, बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ मैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे एक हाफ प्लेट दे दो। फिर चिड़िया उस पक्षी को एक प्लेट मोमोज दे देती है। मोमोज खाकर वो बोलता है, वाकई में काफी ज्यादा स्वादिष्ट हैं आपके मोमोज। मैं अब यहीं से मोमोज लेकर जाया करूँगा। एक प्लेट मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। रानो चिड़िया खुशी खुशी उसे मोमोज दे देती है। धीरे धीरे चिड़िया के मोमोज भी फेमस हो जाते हैं। उसकी दिन भर की कमाई अच्छी होने लगती है। वो गरीब से अमीर हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये खिचड़ी, मैं मोमोज खाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ कालू जी, आज हम सब मोमोज खाने बाहर चलते हैं, मेरा भी बड़ा मन है। ऐसे कौवे का परिवार मोमोज खाने चला जाता है। कालू कौवा तो रानो चिड़िया की दुकान पर ही रुक जाता है। कालू जी, आप कहाँ रुक गए? मुझे मोंटू चील के मोमोज खाने हैं, चले आगे। गोरी, एक बार खा के तो देख लो, यहाँ के मोमोज भी अच्छे होते हैं। मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं खाने इसके मोमोज, आप चलते हो या नहीं? ऐसे बोलकर गोरी कौवी चील की दुकान पर रुक जाती है। वो तीनों पेट भर मोमोज खाते हैं। आप तीनों के 300 रुपए हो गए, जल्दी दो, और भी ग्राहक खड़े हैं। कालू जल्दी से अपना यहाँ वहाँ पर्स देखता है। गोरी, मैं तो अपना पर्स घर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें? पैसे कहाँ से दें? चील भाई जी, मेरे पति अपना पर्स घर भूल आए हैं, हमारे पास रुपए नहीं हैं। पूरे 300 रुपए के मोमोज खाए हैं तुम तीनों ने, फ्री का माल समझ रखा है, जो भिखारियों की तरह आगे। मुझे मेरे पैसे दो, वरना अभी पिटाई करता हूँ तुम्हारी। अरे भाई जी, हम कल आपकी दुकान पे आकर पूरे पैसे दे जाएंगे। आपके जैसी हजारों आती हैं मेरी दुकान पे, जो धार का बोल के भाग जाती हैं। मेरे पैसे दो, वरना मैं मोटे डंडे से पीटूंगा तुम्हें। गोरी और चील में बहस होने लगी थी। तभी कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। रानो चिड़िया जल्दी से कालू को 300 रुपए दे देती है और कालू जल्दी से चील को रुपए देता है। कालू, आप इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ले आए? गोरी, जिसे देखकर तुम हमेशा जलती हो, उसी गरीब चिड़िया ने दिए हैं ये रुपए। गोरी को शर्मिंदगी होती है, वो कुछ नहीं बोलती और अगले दिन से चिड़िया की दुकान से ही मोमोज खाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी मोमोज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। कुक्कू बेटा, अब ये दाना खा भी लें, बड़ी मुश्किल से खोज के लाई हूँ मैं। माँ, मुझे भूख नहीं है तो ये दाना आप खा लें। बेटे, आपने क्या खा लिया? घर में तो इसके सिवा कुछ भी नहीं था। मम्मा, आप जब बाहर गई थी तो मैंने कबूतर अंकल के घर से खिचड़ी खा ली, मेरा पेट भरा पड़ा है। इतना बोलकर चिड़िया का बेटा अपने घर की खिड़की पर बैठ जाता है और मम्मा चिड़िया वो दाना खाती है। मैं जानता हूँ आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, बस जो दाना लाती हो मुझे ही खिला देती हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला ताकि तुम खुशी खुशी ये भोजन खा सकें। कुक्कू ऐसे सोच रहा था, तभी उसकी नजर कौवों की खिड़की पर जाती है, जो अपने जग्गू बेटे से मिन्नतें कर रहे थे। बेटा जग्गू, तुम कितने दुबले पतले हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ढेर सारा पौष्टिक पौष्टिक भोजन लाई हूँ। ये ले बिरयानी, और फिर उसके बाद जलेबी, और 1 गिलास दूध भी पीना है। नहीं मम्मा, मैं इतना सब नहीं खा पाऊंगा। चुप कर
के सब खत्म कर दे, तभी एक जानदार पक्षी बन पाओगे। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी खाना शुरू करें। जग्गू की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे खाने की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ हम कितने गरीब हैं। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब